श्री राम दोस्तों, सीता जी को भी भोगना पड़ा था अपने कर्मों का फल। इस जगत में जितने भी हैं सबको अपने अपने कर्मों से ही फल मिलता है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। लोगों के अपवाद के कारण जब माता सीता का श्री राम जी ने त्याग किया था, उस समय वे गर्भवती थी। उन्हें उस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। इस संदर्भ में पद्म पुराण में एक कथा मिलती है कि अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े राजा, सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वश में रखते हुए माता सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है प्रभु श्री राम, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री राम जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर माता सीता ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ करके लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लिया करते थे और उनको समझा भी देते थे। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि सुख सुखी की बात को सीता जी कैसे समझ सकती थी। सखियों ने सुख और सुखी को पकड़ लिया और माता सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना मत। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। प्रभु राम कौन है और सीता जी कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक होकर रहो, तुम डरो मत। मैं तुम्हें फंसाकर तंग नहीं करना चाहती हूँ, किंतु तुमने गाथा ही कुछ ऐसी गाई है जिसने मेरा मन हर लिया है। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि देवी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी है। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसकी गाथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों पर अन्याय न करने वाले श्री राम जी की लीला एवं समता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए हम आपस में उसी की चर्चा कर रहे हैं। तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देख करके वे उसे तोड़ डालेंगे और जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने फिर से पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे, उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हो सकती है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा।
राम जी सब प्रकार से ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त होंगे, परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है कि तुम ही जानकी जी हो, इसलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए माता सीता ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे भवन में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें महल में रहना अच्छा नहीं लगता। हम पेड़ों पर रहते हैं और सब जगह विचरण करते रहते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती भी हूँ और अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी। इसके बाद तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब सुक ने कहा, जानकी जी तुम हट मत करो, हमें जाने दो। तो माता सीता बोली, सुख तुम जा सकते हो किंतु सुकी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों खूब रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी ने उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। यह सुनकर सुक दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं कि किसी से कुछ ना कहे, मौन रहे तो अच्छा होता है, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। यदि हम इस तरह बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन रहना चाहिए। इतना कहकर सुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना की, हे सुंदरी मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। हे माते इसलिए इसे छोड़ दो, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु माता सीता नहीं मानी। तब सुकी ने क्रोध में आकर के और दुख से व्याकुल होकर के सीता जी को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे तुझे भी गर्भवती अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सुक व्याकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, तब ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण सुक का धोबी के घर में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भवती अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। राम जी और सुमंत जी का संवाद सुनिए। श्री राम वनवास की यात्रा। मंत्री सुमंत जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास के लिए गंगा तट पर छोड़ने आते हैं। श्री रामचंद्र जी बड़ का दूध मंगवाकर अपनी और छोटे भाई लक्ष्मण के सिर पर तपस्वियों जैसी जटाएं बनाते हैं। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोलते हैं, हे नाथ, मुझे कौशल्यानाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच दूर करके लक्ष्मण राम सहित राम सीता को फिरा लाना। महाराज दशरथ ने कहा था, अब प्रभु जैसा कहो
मैं वही करूं। इस प्रकार से विनती करके सुमंत श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए और बोले कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाया। श्री रघुनाथ जी और सुमित जी का यह संवाद सुनकर निषाद राजगुह परिवार सहित व्याकुल हो जाता है। तब श्री राम जी सुमित जी को समझाने लगे, सुमित, अब तुम रथ लेकर वापस लौट जाओ अयोध्या। अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए माता कैकेयी और महाराज दशरथ के विषय में कटु शब्द बोलते हुए कुछ संदेश देने लगे। उस समय लक्ष्मण जी को लगा कि पहले तो राम जी को राज्य से दूर किया गया, वनवास दिया गया, अब उनको मनाने का ढोंग किया जा रहा है। फिर लक्ष्मण जी ने सुमित जी को कुछ कड़वी बातें कही, जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर लक्ष्मण जी को गुस्से से मना किया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तुम नहीं जानते पिताजी किस धर्म संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो स्त्री के मोह में फंसता है वह तो धर्म संकट में फंसता ही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण, हमारे पिताजी जैसे पिताजी तो किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। हमारे पिताजी धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कुल कलंकित ना हो, कुल की कीर्ति को बनाए रखने के लिए विविश है। शास्त्र कहता है कि पिता कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पुत्र के लिए वह पूजनीय ही होता है। जिन पुत्रों की पिता के प्रति आस्था नहीं है, उन्हें देवता तो क्या पर भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। किसी भी तरह की भक्ति, दान, धर्म आदि का पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता है। तुम्हें अपने कहे हुए शब्दों को क्षमा मांगनी चाहिए, उनका प्रायश्चित करना चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पिता के प्रति कर्तव्य संपूर्ण सेवा का ज्ञान दिया। राम जी ने सुमित जी से कहा, लक्ष्मण ने जो कटु शब्द कहे हैं वह तुम पिताजी से जाकर मत कहना। श्री राम जी ने यह बातें अपनी सौगंध दिलाकर सुमित जी से कही। राजा दशरथ जी का संदेश सुमित ने राम जी को कह सुनाया। कहा कि श्री सीता जी के लिए महाराज ने कहा है, यदि राम जी नहीं लौटे तो श्री सीता जी को आवश्यक लौटा लाना, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पिताजी का संदेश सुनकर राम जी ने सीता जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राम जी अनेक प्रकार से श्री जानकी जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री जानकी जी बोली, प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरे ससुर का यश है। देवराज इंद्र भी उन्हें आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं, किंतु बिना आपके चरणों के मुझे स्वप्न में भी सब कुछ सुखदायक नहीं लगता। श्री जानकी जी सुमित जी से कहने लगी, सुमित, तुम पिताजी को मेरा यह संदेश सुनाना कि मुझे दुर्गम रास्ते, पहाड़, हाथी, सिंह का दहाड़ना कोई डर नहीं है। वीरों में अग्रगण्य मेरे स्वामी मेरे साथ है, मेरे प्रिय देवर मेरे साथ हैं। सुमत, तुम पिताजी से कहना मेरे लिए सोच न करे। सीता जी की शीतल वाणी सुनकर सुमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। राम जी ने भी समझाने के लिए अनेक यत्न किए। सुमित लौटकर आने का प्रयास करता, किंतु रथ हाँका नहीं जा रहा था, घोड़े हिनहिना रहे हैं। यह सब देखकर निषाद राज सिर पटक पटक कर रो रहा है। रघु सिर पटक पटक कर रो रहा है। तो इस तरह से श्री राम और सुमित का संवाद होता है, वार्तालाप होती है। केवट का प्रसंग। श्री राम और केवट का संवाद। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गंगा जी के किनारे पर आकर खड़े हैं। राम जी केवट से कह रहे हैं, भैया केवट, अपनी नौका इधर ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट राम जी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इधर आने का स्थान पर और उधर जाने लगा।
लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपका स्वभाव बड़ा सहज है, सरल है, कोई आपकी बात को मानता ही नहीं है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, कोई मेरी बात नहीं मानता, इससे मुझे क्या आशय है? हाँ, इतना आशय है, केवट मेरे बुलाने से इधर नहीं आ रहा है। दूसरा और कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, यह केवट जिसे तुम इधर बुला रहे हो उधर जा रहा है, आने को कह रहे हो आ नहीं रहा, और उधर हमारा मंत्री सुमंत जिसे आप अयोध्या जाने को कह रहे हो वह जा नहीं रहा। यह तुम्हारी बात मान रहा, यह तुम्हारी बात मान रहा। राम जी हंसते हुए राम जी से कहते, लक्ष्मण, जो मेरी बात नहीं मानता वह कोई मेरा भक्त ही हो सकता है। केवट भी बात नहीं मान रहा, यह भी भक्त है। और लक्ष्मण जी ने कहा, यदि भक्त होता तो तुरंत चलकर आता, आपकी बात मान लेता। राम जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, जब किसी दुकानदार का सुबह सुबह मुहूर्त खराब हो जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए, तब उसे लगता है कि आज मुहूर्त खराब हो गया। प्रारंभ से ही ऐसा ग्राहक आ गया, शायद आज दिन भर जितने भी आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। राम जी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तुम्हें वनवास हुआ, ना ही जानकी जी को वनवास हुआ। और मैंने तुम दोनों से कहा था यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करना। तुम दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैं जानता हूं तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तभी समझ गया मुहूर्त खराब हुआ है। अब रास्ते में जितने भी मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। बस यही समझ लो, तुमने मेरे प्रति प्रेम होने के कारण मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और यह केवट भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो यह भी कोई मेरा भक्त ही होगा। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की बातें सुनकर नीचे गर्दन करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब केवट से आप ही बात कीजिएगा। राम जी ने फिर केवट को आवाज लगाई, केवट भैया अपनी नौका इधर लेकर आइए। केवट कहने लगा, प्रभु, मैं नौका लेकर नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं आपको मेरी नौका में बिठाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना है। मैं जानता हूं आपके पांव में जादू है। यदि मैं आपको अपनी नौका में बैठाता हूं और यदि मेरी नाव नारी बन गई तो मैं क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा, और यदि यह नारी बन गई तो और मुसीबत बढ़ जाएगी, एक सदस्य और बढ़ जाएगा और कमाने वाला भी चला जाएगा। बहुत परेशानी है, घर भी जाने का मन नहीं रहा। यदि घर जाता और यदि यह नौका नारी बन जाती है तो मेरे घर में पहले से जो पत्नी है वह तो यही समझेगी कि नौका बेचकर इसने दूसरी पत्नी को ले आए हैं। संकट बहुत बढ़ जाएगा। भगवान, मैं नौका लेकर नहीं आ सकता, मुझे क्षमा करे। श्री राम जी ने कहा, कोई उपाय तो होगा जिससे तुम्हारी यह नौका नारी न बन पाए और हम पार हो जाए। केवट कहने लगा, एक उपाय है, यहाँ से थोड़े आगे नीचे की ओर घाट पर घुटने घुटने पानी है, चाहो तो वहां से पैदल चलकर भी आप पार हो सकते हो। राम जी ने कहा, तो फिर हमें वह स्थान दिखला दीजिए, हम वहां से पैदल ही पार कर जाएंगे। केवट कहने लगा, वाह प्रभु, अभी सुबह सुबह का समय है, बस इसी से कुछ कमाई हो जाती है। यदि वह स्थान आपको चलकर दिखला दूंगा तो सब लोग वहीं से पैदल ही पार हो जाएंगे, फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो धंधा ही मारा जाएगा। हाँ, इतना आवश्यक है, आप लोग संध्या समय तक यहीं ठहर कर प्रतीक्षा करो। संध्या समय जब घाट पर कोई नहीं रहेगा तब मैं चुपके से आपको वह स्थान दिखला दूंगा। तुम फिर वहां से उचित समझो तो वैसा ही कर देना और पार हो जाना। और फिर दूसरा उपाय तो यही है कि मैं अपने हाथों से आपके चरणों को मल मल कर धोऊंगा। धोने के बाद उस जल को पी कर देखूंगा कहीं जादू टोना नहीं निकला। जल पी लेने पर मुझे कुछ नहीं हुआ तब मैं तुम्हें नौका में बैठाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया, हमारे पाँव में कोई जादू टोना नहीं है, हम भी साधारण व्यक्ति है, विश्वास नहीं है तो हमारे चरण धो सकते हो, चरण पकड़ सकते हो। केवट ने कहा, ऐसे नहीं, आपको चरण धोने का कहना पड़ेगा। श्री राम जी कहने लगे, भैया, हमारे चरण तो कई लोगों ने बिना
बिना हमसे पूछे ही पखारे हैं, हमें कोई बुरा थोड़ी नहीं लगता है। केवट कहने लगा, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण पखाड़े हैं या धोए हैं, उनकी कोई अपनी गरज रही होगी, मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। गंगा पार आपको जाना है, मुझे नहीं। आपको मुझे यह आदेश करना होगा कि आओ हमारे चरण धो, तब मैं आपके चरण को धोऊंगा। केवट इस तरह राम जी से संवाद कर रहा है। भगवान का भक्त एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारे पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। केवट भी जान रहा है कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है। मैं जानता हूँ पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नाव तो पत्थर से भी अधिक कोमल है। पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतार पाऊंगा। तो इस तरह से केवट का और राम जी का संवाद चल रहा है। केवट ने अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे किया। भगवान का भक्त एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारे पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। केवट भी जान रहा है कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। 3 जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट भगवान का बहुत बड़ा भगत था। 3 जन्मों के बाद उसको यह अवसर 3 जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरण में जादू हो सकता है। मैं जानता हूँ पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन सकती है और मेरी यह लकड़ी की नाव तो पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अति शीघ्र ही नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मल मल कर धोऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, मन में थोड़ा क्रोध भी है। केवट से कहने लगे, तुम अपनी इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो कि यह लकड़ी की नौका नारी बन जाएगी, मैं अपने घर में मेरी पत्नी को किस तरह समझाऊंगा। अरे अब तुम भगवान को समझा सकते हो तो क्या घर में पत्नी को नहीं समझा पाओगे। केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया बुरा मत मानना, सब अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है। आप समय देख लीजिए, क्या आपके पिता श्री महाराज दशरथ की आपकी माता कैकेयी को समझा पाए। केवट के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट कहने लगे, मैं पार उतारने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दे दीजिए। मैं चरण धोने के बाद ही श्री राम जी को गंगा से पार उतारूंगा। मुफ्त में गंगा जी के पार कर दूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे। केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी वेश में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो बात आप पार हो जाने के बाद कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, उतराई मत देना। राम जी मन में सोच रहे हैं, केवट अपनी सारी शर्तें पूरी करवाए जा रहा है और एहसास रत्ती भर का नहीं ले रहा। केवट के प्रेम से सुने हुए अटपटे वचन सुनकर श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरणों को धोने लगा। आकाश में देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। केवट के समान कोई पुण्यवान नहीं है। केवट बहुत देर तक चरण धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया धुल गए होंगे। केवट ने कहा, प्रभु
बस पहला चरण तो धुल गया। राम जी ने इतना सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने नहीं दिया, फिर से रज कण लग गई। बड़ा प्यारा दृश्य। भगवान राम एक पैर धोता और उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देता, और जब दूसरा धोने लगता तो पहला पैर फिर गीला सोने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता। केवट दूसरा पैर बाहर रखता तो फिर पहले पैर को धोता। एक एक पैर को 7-7 बार धोता। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से यह चरण धोता रहेगा तो लगता है 14 वर्ष यहीं पर गंगा के किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखेंगे तो धूल के कण भी लगेंगे ही। केवट कहता है, प्रभु एक पैर मेरी कठौती पे रखिए, दूसरे हाथ मेरे सिर पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में है। राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने को दिया। भगवान कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन नहीं बन पा रहा है। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट तो यही चाहता था। कहने लगा, प्रभु अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट को चतुराई को जान रहे थे, और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथों से केवट के सिर पर रखे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा अपनी माँ के सिर पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है, भगवान उसी प्रकार आज वैसे ही खड़े हैं। तो अंबर से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट जी राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझाओ, अब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं है हो रही है तो इन्हें क्यों होनी चाहिए? लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगे, आवश्यक मार दीजिए मुझे, मेरा क्या बिगड़ेगा? बदनामी तो श्री राम जी की होगी कि अपने भाई के हाथों बेचारे गरीब केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रभु के साथ अपनी बदनामी करवाने नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब हमें गंगा के पार करवा दीजिए। केवट कहने लगा, नहीं नहीं, अभी नहीं, हमारे लिए घाट का नियम तुम्हारे लिए घाट का नियम ही थोड़ी ना तोड़ूंगा। राम जी ने कहा, क्या आशय है तुम्हारी बात का? घाट का क्या नियम है? केवट ने कहा, जो पहले आया है उसे पहले पार उतारूंगा। राम जी कहने लगे, भैया पहले तो हम ही आए हैं यहाँ और हम ही दिख रहे हैं, दूसरा कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। केवट ने कहा, यदि तुम्हें दिखाई देते तो वो कभी के पार हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप ही के परदादा भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कठौते में एक नई गंगा का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज आवश्यक इस भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कठौते के जल में सम्मानित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम नाम की लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में ही हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगवाओ, सीधे सीधे पार ले जाओ। केवट ने कहा, प्रभु आप जीव को कौन सा सहज में ही पार लगा देते हो, आप भी तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा कर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन
वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से गंगा पार हुए। केवल भाव विभोर हो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट, उस पार तो तुम अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आकर के बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया, समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पा रहा था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, मन में संकुचा रहे हैं कि इसकी मजदूरी क्या देनी चाहिए, इसे कुछ दिया तो नहीं है। राम जी अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई। श्री जानकी जी ने रतन जड़ित अंगूठी उतारकर प्रभु को दे दी। तुलसीदास जी इस व्यंग में यह कहना चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव विभोर को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु, यह हाथ भी आप ही का है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे कहकर सीता जी ने अपने हाथ की हीरे की अंगूठी केवट जी को देने के लिए श्री राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है, वही आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है, उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ ले लीजिए, मेरे हाथ में यह अंगूठी आपको खटक रही है। अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बन करके माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है। यह कहते हुए वह मजबूरी से सहयोग करना चाहती है, किंतु माता सीता का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं यह उतराई नहीं लूंगा, आप ही बताओ आज मैंने क्या नहीं पाया है। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे, आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु, मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा था, विधाता ने मुझे आज भरपूर मजदूरी दे दी है। केवट बोला, प्रभु, मैंने आपको पार नहीं किया है, आप समय मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी है। राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी तो मेरी नाव गंगा जी के पार हुई, तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट जी के इस भाव प्रेम को समझ रहे हैं। केवट कहने लगा, वैसे मैं भी आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा एक ही व्यवसाय है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और लगाओ इसको मुंह, तब अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए। केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हो, आप सबको भवसागर से पार करते हो। आप मेरे घाट पर आए हो, मैंने आपको पार उतारा है, जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगा देना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े अभिभूत हुए। केवट बोला, प्रभु, जब आप लौट कर आओगे तब जो दोगे उसे प्रसाद समझकर मैं ले लूंगा। श्री राम जी ने कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे जाने दो, ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि राम मेरे घाट पर ही रुके हैं। आप चले जाओगे तो मुझे जाता हुआ
आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ देख नहीं पाऊंगा। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। तो इस तरह से केवट ने अपने पूर्वजों का भी उद्धार करवा दिया श्री राम जी के हाथों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।